डियर, आज हम टाइप्स ऑफ लिसनिंग में बायस्ड लिसनिंग की बात करने जा रहे हैं। बायस्ड लिसनिंग, बायस्ड वर्ड का मतलब आपको पता ही होगा। बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात करना, राइट। नॉर्मल मीनिंग इसकी यही होती है। और बायस्ड लिसनिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बायस्ड लिसनिंग मतलब जो आप सुनना चाहते हैं, आप वही क्या है सुनते हैं, आप उसी स्टाइल से सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जर्नली जब भी आपके कान में कुछ बोला जाएगा, सामने वाला आपसे कुछ कहेगा, सपोज आप मुझसे सीएस के बारे में बात करते हो, आप सीएस वर्ड यूज़ करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जैसा इंसान जो खुद कंपनी सेक्रेटरी है वो सीएस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी ही निकालेगा, राइट। शायद मैं आपसे सीएस का फुल फॉर्म पूछूंगी भी नहीं, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं ये अज्यूम करके चलूँगी कि आप सीएस बोल रहे हो, इसका मतलब कंपनी सेक्रेटरी ही बोल रहे हो, जबकि मे बी आप कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे हो। तो जनरली क्या होता है कि जब हम कुछ भी सुनते हैं तो जो भी शब्द हम सुनते हैं उसका हम अपने अकॉर्डिंग, हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग, हमारा जो भी प्रीवियस इमेज या जो कंसेप्शंस बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, और कभी कभी यहाँ पे इस कारण मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है। तो जो भी हमने अपना पहले ही एक चीज़ों की इमेज बना के रखी है, या जो हमने अपने प्रिजम्पशंस बना के रखे हैं, हम कुछ एजम्पशंस अपने लेके चलते हैं। जैसे कि एक विमेन की बात की जाए तो विमेन हमेशा सॉफ्ट समझी जाएगी, या एक केयर करने वाली समझी जाएगी, या आपसे अगर बोला जाए तो जनरली आप स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या रहता है कि हमें न्यूमेरिकल पेपर जो है कोई मेल ही पर्सन पढ़ाएगा, जनरली आप ये अज्यूम करके चल रहे होते हो, राइट। लेकिन अगर एकदम से बाद में आपको पता लगता है कि नहीं यहाँ पे तो कोई फीमेल टीचर पढ़ा रही है, तो आपको एकदम से झटका लगता है कि अरे हम तो ये मान के चल रहे थे, क्योंकि जनरली ये सोचा जाता है कि न्यूमेरिकल पेपर, मैथ्स जैसा पेपर या अकाउंट्स जैसा पेपर मेल पर्सन ही क्या है पढ़ा सकते हैं, ये मानकर लोग चलते हैं। तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया। तो जो भी आपकी सोच है आप उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ सुनते हो उसका इंटरप्रिटेशन कर लेते हो। तो ऐसी टाइप की लिसनिंग अगर किसी ने की है और उस पर बेस्ड होकर चीज़ें बताई है तो आपको उन बातों का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इवैल्यूएशन करने पर आपको कुछ अलग मिले, क्योंकि भाई जिसने जो सुना उसने अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन करके आपको बताया, और जब आप उसकी सही तरीके से उसका आकलन करने चलते हो, उस बात को इवैल्यूएट करने चलते हो, तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं कि हाँ सामने वाले का जो बात बोल रहा था, स्पीकर का सेंस कुछ और था, लेकिन इन्होंने सेंस अपने अकॉर्डिंग, अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है कुछ और ले लिया। तो इस टाइप की लिसनिंग को हम क्या बोलते हैं? बायस्ड लिसनिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग डियर क्या होती है? जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें सुनना पसंद होती है, जिसको हम एप्रिशिएट करते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो कि सॉफ्ट म्यूज़िक, या आपका अपना म्यूज़िक का स्टाइल है, आपको सुनना बहुत पसंद है, तो म्यूज़िक सुन के हम खुश रहते हैं। या कोई टाइप की पोइट्री, या आप कह लो कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, राइट। आपका भी एक फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर होगा, मे बी उसको सुनना आपको बहुत पसंद हो। कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारे बाबा आते हैं, उन बाबा लोगों का, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जनरली लोग देखते होंगे कि वो उनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, तो ये आपका किसका पार्ट होता है? अप्रिशिएटिव लिसनिंग का। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कपिल शर्मा का शो जो है बहुत पसंद है, जोक सुनना बहुत पसंद है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो जनरली आपको सुनने में पसंद आती है उसको हम एप्रिशिएटिव लिसनिंग बोलते हैं। जनरली आपने देखा होगा लवर्स घंटों आपस में बात करते रहते हैं, राइट। तो इसका मतलब वो एक दूसरे को सुनना पसंद करते हैं। खैर वो रिलेशनशिप लिसनिंग का भी एक पार्ट हो सकता है कि रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए वो आपस में बात कर रहे हैं, और वो एप्रिशिएटिव लिसनिंग भी हो सकता है क्योंकि उनको एक दूसरे को सुनना जो है वो पसंद है। तो आई होप आपको बायस्ड लिसनिंग और एप्रिशिएटिव लिसनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा।